गुंजहल फिरसल कुलगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। हलाकशुदा मिलिटेंटों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को गुंजहल फिरसल कुलगाम इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी। उसके बाद यहां ऑपरेशन शुरू हो गया, जिसके दौरान यह एनकाउंटर शुरू हुआ। बाद में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। जराये के मुताबिक महलूक मिलिटेंटों की पहचान केम्बा के जुबैर अहमद मीर और कोलपुरा के इदरीस अहमद डार के तौर पर हुई है। जराये के मुताबिक इलाके में मजीद मिलिटेंटों की तलाश जारी है। हम आपको बताएं कि आज बाद दोपहर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई। उसके फौरन बाद इस इलाके में मुहासरा किया गया और जो कुलगाम पुलिस है, कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की टुकड़ियां यहां पे तैनात की गई और एन उसी के चलते जो है फायरिंग का तबादला शुरू हुआ और फायरिंग का तबादला जो है अभी भी जारी है और वक्फे पे फायरिंग हो रही है और अभी तक इस एनकाउंटर में जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंजहल फिरसल कुलगाम। डोडा पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा फरीद अहमद साकिना कोटी डोडा नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। फरीद के कब्जे से 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन और दीगर मवाद बरामद हुआ है। अमरनाथ यात्रा से कबल सिक्योरिटी को सख्त करते हुए फोर्सेस ने डोडा के मजाफात में नाका लगाया था। इस दौरान एक नौजवान को हथियार और गोला बारूद के साथ पाया गया। उसको हिरासत में लिया गया और जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि फरीद को एक मुश्तबा शख्स ने मार्च में हथियार दिए थे और उसे डोडा में पुलिस एहलकारों पर हमला करने का काम दिया गया था। ताहम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से उसके नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया। इस सिलसिले में मजीद जांच जारी है। बताया जाता है कि वो सरहद पार से मिलिटेंट कमांडरों के राब्ते में भी था। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक कर दिया है। बताया जाता है कि रात 12:10 के करीब बीएसएफ ने सरहद पर बीओपी बकारपुर सेक्टर में फेंसिंग के करीब मशकूक नक्ल हरकत देखी। एक शख्स को तेजी से सरहद पार करने की कोशिश करते देखा गया। अगरचे उसका ताक़ुब करके उसको रोकने की कोशिश की गई, मगर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद फोर्सेस ने मजबूर होकर दरअंदाज पर कुछ गोलियां चलाई। इसकी वजह से वो फेंसिंग के करीब गिर गया। आज सुबह उसकी लाश बरामद की गई। उसके कब्जे से कुछ भी नहीं मिला। बाद में लाश को पुलिस के हवाले किया गया। तारीखी मुगल रोड आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद रहा। सड़क से मलबे हटाने का काम जोरों शोरों से जारी है। मलबा काफी ज्यादा होने की वजह से सड़क को खोलने में मुश्किलात पेश आ रही है। मुगल रोड पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा हो गई है। वाज़ेह है कि कल शाम पुंछ के डोगरियान इलाके में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा। उस वक्त से सड़क पूरी तरह बंद हो गई। पहाड़ गिरने का खौफनाक मंजर अपनी आंखों से बराह रास्त देखने से एक लड़की बेहोश हो गई थी। उसके बाद में सुरनकोट पुलिस ने नजदीकी तिब्बी सेंटर मुंतकिल किया। शाहरा पर फंसे लोगों को पैदल निकालकर सुरनकोट कब्जा पहुंचाया गया। उनकी गाड़ियां शाहरा पर ही फंसी हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी धरना दिया। पार्टी के सदर जे मीर और दीगर सीनियर लीडरान ने इस स्कीम के खिलाफ नारेबाजी की और इसे जल्द वापस लेने का मुतालबा भी किया। कांग्रेस लीडरान ने कहा कि ये स्कीम फौज, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती हुआ नौजवानों के मफाद के खिलाफ है। मीर ने कहा कि इस स्कीम पर बहस करने के लिए हुकूमत को पार्लियामेंट का खसूसी इजलास तलब करना चाहिए। मीर ने कहा कि हुकूमत का यह फैसला मुल्क के नौजवानों के हक में नहीं है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकली इलेक्टेड सरकार ने लिया। इसमें पॉलिटिकल लोग पीछे क्यों हैं? आर्मी जनरल्स और कर्नल्स को आगे क्यों कर रहे हैं? उनको इस पॉलिटिकल डिसीजन का हिस्सा क्यों बना रहे हैं? आज तक कभी नहीं हुआ कि आर्मी पॉलिटिकल डिसीजन को डिफेंड करे। हम चाहते हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी आए, पार्लियामेंट बुलाए, वहां इसकी सफाई दे, डिबेट करे। पार्लियामेंट चुनी इसीलिए गई है कि इस तरह के फैसलों को डिबेट करने के लिए जो देश के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, सारा पार्लियामेंट सपोर्ट करेगा। अगर युवाओं के हित में ही नहीं है, युवा इस पर विरोध करते हैं, उनका फ्यूचर अंधेरे में दिख रहा है, तो उसके लिए मोदी सरकार को इसको आज नहीं, कल नहीं, परसों सोचना पड़ेगा।
कांग्रेसी आंदोलन जारी रखेगा। जीएम मीर ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने माजी में भी कई यकतरफा फैसले लिए हैं। मीर ने कहा कि वो भी अवाम के खिलाफ थे। पावर का नशा इतना कि जो भी फैसला ले रहे हैं, जिनके लिए ले रहे हैं, उन स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट ही नहीं कर रहे हैं। यही किसानों के बिल्स को लेकर हुआ, यही जीएसटी को हुआ, आज हमारे व्यापारी परेशान हैं, यही आपके डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर हुआ। जो भी ये बड़े फैसले ले रहे हैं वो यूनिलेटरल ले रहे हैं, थोप रहे हैं देश के लोगों पर, मगर लोगों ने उसका विरोध भी। सीपीआईएम के कारकुनों ने भी आज जम्मू में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। उनका कहना है कि स्कीम नौजवानों के मफादात के मुनाफी है और इसे फौरी तौर पर वापस लेने की ज़रूरत है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो माजी की तर्ज पर मुसल्लह अफवाज में भर्ती की मशक़ जारी रखे। सीपीआईएम कंडेम्ड करती है, ये योजना वापस ली जाए, इस योजना को वापस किया जाए और हमारे बच्चों को पक्का भर्ती किया जाए। और उसके बाद हमारा बच्चा 4 साल के बाद क्या सड़कों पे घूमेगा, क्या करेगा, वो कौन सी पॉलिसी है ये इनकी। कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का एहतजाज जम्मू में 47वें रोज भी जारी रहा। एहतजाज ने मांग की है कि टारगेट किलिंग्स के चलते उनका जम्मू तबादला किया जाए। रिलीफ कमिश्नर दफ्तर के बाहर खासी तादाद में पीएम पैकेज मुलाजमीन ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। वो रीलोकेशन की मांग पर डटे हैं। उनका कहना था कि वो काफी अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, मगर एलजी इंतजामिया उनकी मांगों पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कश्मीर में सिक्योरिटी जोन कायम करने और सिक्योरिटी फराहम करने हुकूमत के दावों को भी मुस्तरद किया। उन्होंने एलजी से मांग की कि वो एहतजाजी मुलाजमीन के साथ बातचीत करें। कई तो अभी एकोमोडेशन छोड़ के आए यहाँ पे, बच्चे पिछले 50 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे। बच्चों की स्कूलिंग का उनके पास क्या रोड मैप है, जो हमारे फैमिलीज़ हैं उनका सिक्योरिटी का क्या रोड मैप है, जो हमारे भाई रेंट पे है उनका क्या रोड मैप है। और अगर कोई एम्प्लॉई रेंटेड अकोमोडेशन या अपने ट्रांजिट कैंप से ऑफिस की ओर जाता है, इस दौरान उनके पास उनको पहुंचाने और लाने का क्या रोड मैप है। वो बाहर निकलते हैं अपना दिनचर्या करने के लिए, किसी को डेली एक्टिविटीज़ का काम है, सोशल बाइंडिंग से वहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, उनके सिक्योरिटी के लिए उनके पास क्या इकदाम उन्होंने उठाए, हमसे बात करें। उसके लिए जो है हमने उन लोगों को कहा था कि जो हमारा मेमोरेंडम था उसमें हमने क्लियरली कहा था सेव अवर लाइव्स। उसके बाद जो हमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सेकंड मीटिंग 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी, वो मीटिंग आज तक नहीं हुई और हम लोग उसका आज तक इंतज़ार करें, क्योंकि उनके पास हमारे सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। हम लोगों ने उनको बोला था मीटिंग में कि जो नेक्स्ट श्रद्धांजलि आप किसकी अटेंड करेंगे, तो वो उनको रजनी बालाजी, विजय कुमार, उनका जवाब उनके पास नहीं है कि उनका कातिल कौन है। उनका कातिल एडमिनिस्ट्रेशन है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप वहाँ घूम रहे हैं वो है। तो हम लोगों ने उनको क्लियरली कहा था, पहली मीटिंग में कहा था कि हम लोगों को जवाब चाहिए, हमारी जान जो है इसका जिम्मेवार कौन है। हाँ जी वीरा।